नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय गुर्जर, जो पलवल विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी समय से सक्रिय हैं। प्रदेश किसान मोर्चा के कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं संजय गुर्जर। आइए विभिन्न मुद्दों के साथ उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि चुनावी मोड में आ गई है भारतीय जनता पार्टी, और ख़ास तौर से अब जबकि राम मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो उस सिलसिले में बहुत बदलाव भी देखने को मिल रहा है। संजय गुर्जर जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम। कल प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर की अयोध्या में। पहले तो ये बताइए कि इसको लेकर कितना उत्साह है आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में? सबसे बड़ी बात तो ये है, 500 साल पुराना जो हमारे बुजुर्गों ने उस समय हमारे जो मंदिर को टूटते हुए देखा होगा उस समय, तो उस समय उनकी छाती पे क्या बीत रही थी। लेकिन आज उनके बच्चे, यानी कि उनकी पीढ़ी, हमारे जो बुजुर्गों की पीढ़ी आज इतना उत्साहित है, इतनी पूरे देश के अंदर हर मंदिर में, हर घर में दिवाली जैसी सजावट हो रही है। हर इंसान के अंदर एक अलग ही खुशी है। जैसे कि श्री राम जी का कृपा पहले से थी, लेकिन जब श्री राम अयोध्या में अपने घर में वापसी हो रही है तो हमें इतना उत्साहित है कि भगवान की पूरे देश पे एक अलग से खुशी है। जो पहले मोदी जी कैसे अच्छे दिन, ये वो अच्छे दिन, ये है वो अच्छे दिन जो 500 साल की आज हमारी जो पुरानी याददाश्त फिर ताज़ा होगी कि हमारा पुराने जो नहीं बना पाया उस टाइम, आज हमारा मंदिर फिर से बन गया है। और मंदिर क्या, एक आलीशान मंदिर बन रहा है। संजय जी, आप अटल आडवाणी के दौर के पार्टी के कार्यकर्ता हो, आपने वो दौर भी देखे हैं। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की थी। 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा था। इस दौरान के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को भुला दिया गया है। आज पार्टी के पोस्टरों में, कई प्रचार में, कहीं आडवाणी जी का जिक्र तक नहीं है। केवल सिर्फ अगर बात की जाए तो मोदी से नीचे उतर नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी। देखो, सच्चाई तो मैं 1992 में बीजेपी में शामिल हुआ था। मैं अटल और आडवाणी जी के विचारों से बीजेपी में शामिल हुआ। उस समय उनके विचारों से ये लगता था कि देश के लिए यही एक पार्टी है, यही एक शख्सियत है जो कुछ करने के लिए जज्बा है। और सच्चाई है, उनसे अटल और आडवाणी जैसे हीरे शायद ही देश में हर कोई मिलेगा। आज उनका स्वास्थ्य के कारण, उम्र के कारण, मैं बता रहा हूँ कि कल्याण जी है, कल्याण सिंह जो अपने यूपी से मुख्यमंत्री रहे हैं, जनता किसी को नहीं भूली है। मोदी जी किसी को नहीं भूली, जनता नहीं भूली है, भारतीय जनता पार्टी भूल गई है, ऐसा लगता है। अगर मैं बजरंगबली नहीं हूँ, मैं सीना चीर के भी दिखा सकता हूँ। अटल आडवाणी के मेरे अंदर सीने में आज भी इतना ही वो है। हर कार्यकर्ता अटल आडवाणी जी को आगे रखकर, मान सम्मान कर कर, जब उसके बाद मोदी जी है, ये सच्चाई है। अटल आडवाणी बहुत बड़ी शख्सियत है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अब जबकि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है कल, तो पलवल में क्या क्या कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं? पलवल में मेरे ऑफिस की बगल में मंदिर है, और मंदिर पे हम सुबह कीर्तन शुरू होगा 10 बजे। 10 बजे से 4 बजे तक कीर्तन होगा। उसके बाद 4 बजे प्रसाद, देसी घी का हलवा, आपका वो निमंत्रण है, हलवा का प्रसाद वितरण होगा। और मैं 3-4 गाँवों में, मंदिरों में मैं बुलाया हुआ हूँ। उनके भी या 10 मिनट के या 20 मिनट में हर गांव में मैं जाऊंगा और मंदिर पे माथा टेकूंगा। श्री राम का जब भव्य मंदिर हमारा बन रहा, कि मेरे अंदर इतनी खुशी है, मैं बताऊं कि आज हर जन बच्चा के, जो भी हिंदू है, जो हिंदुस्तान का रहने वाला है, हर इंसान के एक खुशी है कि राम लला, आपने वो 45 इंच की जो बनी है मूर्ति है, आपने देखी होगी। उस मूर्ति में एक बजरंगबली है, एक साइड गरुड़ जी है, एक अलग ही अद्भुत है, अजब चेहरा देखते राम लला जी का, वो खिला हुआ, हंसा हुआ चेहरा, हर इंसान को ऐसा लगता है कि श्री राम जी हंस रहे हैं। तो आज पूरा देश एक तरक्की की तरफ जाएगा। इस मंदिर के बाद आशीर्वाद और ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, आप मंदिरों में जा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि श्रद्धालु, संतगण, पुजारी मंदिरों की सफाई तो वैसे रखते हैं। इन नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खास तौर से उन गली कूचों में जाना चाहिए जहाँ गंदगी के बड़े ढेर लगे हुए हैं। देखो, सच्चाई तो यह है, सबसे पहले मंदिर है ना, जो
मंदिर में जाकर हर एक राक्षस भी होगा ना जी, उसका भी माइंड बदल जाता है। तो मंदिर साफ होगा, हम ये नहीं कह रहे वो साफ नहीं रखते, लेकिन जरा सी भी कोई कमी है। अब मैं उस दिन गया था, मैंने गली भी नाली भी साफ करी थी मंदिर के सामने वाली, मैंने आपके पास वीडियो भी भेजी है। तो नाली है, अंदर सफाई है, कि अपने आप में हमारी आत्मा को खुशी मिले और परमात्मा से श्री राम जी का आशीर्वाद है। वो पुजारी जी तो देखो रोज करते हैं, लेकिन एक दिन हमें भी करना चाहिए, हमारा भी कर्तव्य बनता है। मंदिर की सफाई, गली की सफाई, घर की सफाई सबको करनी चाहिए। मैं उस दिन गली की भी करी थी, मंदिर की भी। और सफाई एक ऐसी है, सफाई अभियान हमारे पहले ही मोदी जी ने बहुत काफ़ी अच्छे दूर पे चला हुआ है, स्वच्छ अभियान, तो हर उसमें करते रहते हैं। और सफाई तो आप भी करते हो, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए आप अपने पड़ोस में, मंदिर हो या गली हो या घर हो, सफाई रखनी चाहिए। मैं तो ये आदेश बैसलात का एंट्री गेट है रसूलपुर रेलवे ओवर ब्रिज। अब लेटेस्ट क्या सीन है वहाँ का कि कब बनकर तैयार हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया, लोग भी काफ़ी नाराज़ हो गए आपसे, भारतीय जनता पार्टी से, खास तौर से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मौजूदा विधायक दीपक मंगला से। लोगों का ये कहना है कि इतना लंबा अरसा नहीं बीतना चाहिए था पुल के निर्माण में, क्योंकि अगर आप बात करें अयोध्या का मंदिर वो बहुत जल्दी बन गया है, बात करें लोकसभा की वो बहुत जल्दी बन गई नई लोकसभा, लेकिन रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज तो ऐसा बनकर हुआ है अभी तक पूरा, अभी हालांकि कहा जा रहा है कि 24 तारीख तक बन जाएगा, क्योंकि उसमें कई थोड़े बहुत काम रह गए हैं, जैसे सर्विस रोड है या स्टेयर्स है, ये अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ है। देखो जो ये पुल का है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता, हम अपने घर का भी अगर ठेके देते हैं, ठेकेदार गंदा आ जाता है, 1 साल को 2 साल खींच लेता। वो एक इतना निकम्मा ठेकेदार आ गया, उसकी लापरवाही से भी एक बच्चे को भी चोट लगी, आपको सबको पता है, और उस पर मुकदमा दर्ज भी मैंने कराया, आपको ये भी पता है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर करेंगे, हमारे स्थानीय विधायक जी, उनकी कार्यशैली क्या है इस चीज़ के अंदाज़ा मुझे नहीं है। यानी थोड़ी सी अगर देखो, वो अपने कृष्णपाल मंत्री जी तो थोड़ी दूर है, फिर भी है, फरीदाबाद है, वो आके देख तो रहे। तो अपने स्थानीय विधायक जी को भी खींच के लेना चाहिए। अफसर हो या ठेकेदार हो, ये कोई रिश्तेदार नहीं है, ये और आ जाते हैं, लेकिन तरीका है। लेकिन मुझे विश्वास है अब बहुत जल्दी, उम्मीद तो 24 तारीख की है, बहुत जल्दी अब काम पूरा हो जाएगा, और सपाटे से आप और हम साथ चलेंगे, फिर एक वीडियो बनाएंगे वहाँ चल के। बिल्कुल, क्योंकि 24 तारीख को अगर शुरू हो जाता है तो दूर दराज के लोगों को फ़ायदा होगा ज़्यादा, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लोहागढ़ है, हरिनगर है, वहाँ के लोगों को अभी फ़ायदा उतना नहीं हो पाएगा पुल का, क्योंकि नीचे सर्विस रोड बनी नहीं है अभी तक। देखो नीचे सर्विस रोड पे टाइल्स लगेंगे, ये भी पता है कि रोड का अब रोड तो बन रहा नहीं है, नीचे टाइल्स लगेंगी सब में, क्योंकि बामनी खेड़े में टाइल लगनी शुरू हो गई है, उसमें भी अभी कम से कम 1 महीने का काम है अभी बाकी। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर खींच के अफसर से या ठेकेदार से कराया जाता तो बहुत पहले हो सकता था, ये कोई बड़ी बात नहीं थी इसके लिए। अच्छा, क्या लगता है, लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, अब कवायद लगभग आपकी जो राम मंदिर की कवायद है वो भी उसी की एक श्रेणी में आती है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका चुनावी लाभ लेने जा रही है। पलवल विधानसभा क्षेत्र में क्या तैयारियां, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव होने हरियाणा विधानसभा क्षेत्र के। देखो कांग्रेस वाले कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, ये बोलते थे ना। राम मंदिर 22 तारीख को बन भी रहा है और डेट भी बता रहे हैं हम, कांग्रेस वालों की खासियत है। तो लेकिन उनकी किस्मत में नहीं है कि वहाँ के राम लला के दर्शन करने के। और सच्चाई तो ये है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के मूड में रहता है। हम ओनली एक लोकसभा की तैयारी नहीं, हम विधानसभा की तैयारी भी साथ साथ चल रही है हमारी, और दोनों विधानसभा लोकसभा जीत के आएंगे। यहाँ कांग्रेस की हालत मुझे तो है कि उनको किसी का मन नहीं कर रहा खड़े होने के, एक आफत की कह रहे तू ले जा टिकट, तू ले जा, ऐसा हालत हो रही है उनके कांग्रेस के अंदर। तो और हम फिर से जीत के आएंगे, तीसरी हैट्रिक लगेगी। अच्छा, आप पलवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपके अलावा और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी दावेदार है। अब तो चौधरी चरण सिंह जो नए जिलाध्यक्ष दोबारा बने हैं, वो भी पलवल विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार कहलाए जा रहे हैं। उनके समर्थक ये दावा करते हैं कि आने वाले समय में चौधरी चरण सिंह तेवतिया भी पार्टी की टिकट के दावेदार होंगे पलवल विधानसभा क्षेत्र से। क्या मान कर चलते कि टिकट किसके हाथ पड़ेगी? देखो मैं कहता हूँ जिला अध्यक्ष क्या हमारा मंडल अध्यक्ष भी चुनाव के मूड में रहता, वो भी टिकट मांग सकता है। लेकिन सच्चाई है टिकट मुझे मिलेगी और चुनाव जीत के लेकर आऊँगा 10:30 से 11 बजे तक। कि
कांग्रेस की तरफ से कोई होना, बीजेपी की जीत कर बीजेपी की झोली में 11 बजे तक मैं डालने का आपको वे दिलाता हूँ। और लास्ट आपको ये आज बताने जा रहा हूँ कि अपने हमारे समीकरण के हिसाब से, पुराना कार्यकर्ता होने के हिसाब से, पलवल में जो टिकट मांग रहे हैं उनकी का कभी पूछ लेना कि पुराने हमारे चंद्रभान गुप्ता जी है, हमारी जो चंद्रभान गुप्ता जी को पूछ लेना आप। मेरे पापा भी बीजेपी में थे, मैं भी बीजेपी में हूँ, और सबसे पुराना कार्यकर्ता होने के बाद मुझे टिकट मिलेगी। बाकी कोई टिकट मांगने का हक सबका है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पुराने कार्यकर्ता होते हैं उनको भुला दिए जाते हैं, नए को अवसर दे दिए जाते हैं, ऐसा भी हो चुका कई बार। देखो, नए का अवसर दे दिया जाता है, लेकिन अब की बार मुझे विश्वास है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं अपनी माँ की तरह बीजेपी को मानता हूँ और मुझे विश्वास है मैं अपनी माँ के सामने खूब रहूँगा। अगर टिकट नहीं मिली तो जनता की टिकट से चुनाव लड़ूंगा, कन्फर्म है। तो ये थे हमारे बीच में संजय गुर्जर, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पे ऐलान भी कर दिया है कि अव्वल तो टिकट उन्हें मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की, अगर किसी कारणवश नहीं मिलती है तो जनता जनार्दन की अदालत में जाएंगे, यानी कि जनता जनार्दन की चौखट पर जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे कि वो क्या चाहते हैं। बहरहाल रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज शुरू हो रहा है, 24 तारीख को उसका उद्घाटन है। ये एक बहुत बड़ी सौगात भी है, और देरी के लिए उन्होंने कहा कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी। उन्होंने कई बार ठेकेदार पर भी ठीकरा फोड़ा है। बहरहाल राम मंदिर की उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं कि उन्होंने कहा कि 500 साल बाद एक अवसर मिल रहा है, उस श्रेणी में वो खुद को गौरवान्वित पाते हैं जब वो भगवान श्री राम को प्रकट होते हुए देख रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।